सब में श्रेष्ठ है, सब में सुराट है। सत्य किसी को नहीं कहा गया, सत्य सिर्फ परमात्मा को ही कहा गया है। हमारा मंदिर सत्य है, हमारा धर्म सत्य है, हमारा भजन सत्य है, ये सत्य ही है। इसलिए परमात्मा को सत्य स्वरूप की वंदना की गई है और उनको प्रणाम किया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। भगवान की कथा रसिक जन सुन सकते हैं। भगवान की कथा रसिक, मुहुरहो रसिक जन, जो रसिक हैं, जो भागवत प्रेमी हैं, वही भगवान की कथा सुन सकते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये ऐसा फल है प्यारे, न तो इसमें छिलका है न गुठली है। ये रस से भरा हुआ, रस ही रस है इसमें, छिलका गुठली कुछ नहीं है हमें, संपूर्ण इसमें रस भरा हुआ है। तो बोले महाराज अब रस की प्रतीक्षा नहीं करें, मतलब जरूर करना चाहिए। अब आपने मान लो आम का वृक्ष है और आप ये सोचो कि आम की प्रतीक्षा नहीं करें, आम की डाली तोड़ करके हम खाने लग जाएं, तो क्या उसमें आम का रस आएगा? नहीं आएगा। आपको पता है कि दूध में ही घी होता है, दूध में घी होता है, लेकिन दूध से पूड़ी नहीं बनती। दूध से आप पूड़ी नहीं बना सकते। पहले दूध को जो है जमाओगे, उसका मंथन करोगे, उसका मक्खन निकलेगा, फिर वह में से घी निकलेगा और इसके बाद उसमें पूड़ी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है 4 वेद नहीं, ये पंचम वेद है। चारों वेदों का जब मंथन किया गया तो ये पंचम वेद श्रीमद् भागवत बना। चारों वेदों का मंथन का 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, ये सब का मंथन करके जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आपको सब पता है कि दूध से ही मिठाई बनती है खोए की, लेकिन दूध को खाली दूध से ही मिठाई बनाओ तो नहीं बन सकती, उसका खोआ बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसका भी मंथन जो हुआ है, इसका जो मंथन हुआ और मंथन करके श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अनेक शास्त्रों को श्रवण करने से जो फल नहीं मिलता, 1 वर्ष तक तुम इसका अध्ययन करिए, जो फल नहीं मिलता वो फल 7 दिन श्रवण करने से प्राप्त होता है। 18 पुराणों को, 17 पुराणों का 18वां पुराण है भागवत महापुराण। 4 वेदों का जो सार है वो है भागवत महापुराण, और इसका जो मंथन करके तैयार किया गया तो साक्षात कल्प वृक्ष तैयार हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप लोग कल्पना करोगे, जैसे आप लोग कल्पना करोगे कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो इसके नीचे पढ़ करके यदि आप ये बैठ करके आप यहाँ के समस्त सुख भोग सकते हैं। जो कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, सारे दुख आप गऊ के खुर के समान पार भवसागर पार कर सकते हैं आप, और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, कल आप श्रवण कर रहे थे कि भागवत महापुराण से मोक्ष भी मिलेगा और यहाँ के समस्त सुख भी मिलेंगे। ये भागवत महापुराण है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मौसम बनेगा, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में एक बारी समाधि लग जाए और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो मूड बनाने में समय लगता है। तो ठाकुर जी जो एक बारी चरणों में मन लगे और फिर अपना मन को एकाग्र करना, उस विषय पे पहुंचना, स्तुति के बाद थकान की अनुभूति नहीं होती। दिल में गोविंद विराजमान है जाते हैं। फिर अपनी वाणी क्या बोल रही है वो अपने को पता नहीं, ठाकुर जी को पता है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से ही कुछ बोला जा सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान की कृपा से ही भगवान की कथा सुनी जा सकती है, अन्यथा नहीं सुनी जा सकती। इसलिए आइए इस भगवान की जो कथा है,
परमात्मा की जो मंगलमयी कथा है, 4 वेदों, 6 शास्त्र, 17 पुराण जो है, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इस पुराण की सबसे बड़ी गरिमा ये है कि ये साक्षात भगवान कृष्ण है। कोई कहते हैं भगवान के कितने अवतार हुए, कोई कहते हैं 8 अवतार हुए, कोई कहते हैं 10 अवतार हुए, लेकिन भगवान के सज्जनों 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में 2 अवतारों का नाम बहुत ज्यादा है, श्रेष्ठ है। कैसे? रामा अवतार और कृष्णा अवतार। क्यों? इन्होंने जो अवतार लिया है वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए लिया है, दूसरे के उपकार के लिए लिया है। और जो दूसरे की भलाई की कामना करते हैं, जो दूसरे की भलाई की कामना करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, उन भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूं जो दूसरे की भलाई की, और जो दूसरे की कपट की भावना लेकर के, चोरी का भावना लेकर के, ईर्ष्या की भावना लेकर के काम करते हैं, भगवान कहते हैं न वो मेरा है न मैं उसका हूं। भगवान कहते हैं किसी को दुख दे करके सुखी मत होइए, किसी को सुखी करके ही अपने आप का सुख का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई चोर चोरी तो करता है, चोरी करने जाता है, वो चोरी करने जाता है, बाहर की तो बंद होगी। क्यों जी? बाहर की आवाज बंद होगी, अंदर की तो खुल सकती है। अंदर की आप खोल करके थोड़ा बाहर की आवाज बंद कर दीजिए। आपने गला घोंट दिया पूरा, अंदर कर दिया। बोलिए जय श्री राधे। अब कोई भक्त वो चोरी करता है, अगर उसको सत्संग मिल जाए तो वो भी सुधर जाता है, उसको सत्संग मिल जाए तो वो भी सुधर जाता है। एक व्यक्ति बेचारा चोरी करने के उद्देश्य से गया, उसको चोरी करने को नहीं मिली, सारी रात्रि व्यतीत हो गई, चोरी नहीं मिली। जब चोरी करने का उसको नहीं कहीं मिला तो प्रातः काल को 4 बज गए। अब यहां तो लोग देर से जगते हैं, लेकिन कई जगह मंदिर 4:30 बजे खुल जाते हैं तुम्हारे दिल्ली में। और मैया, कई मैया ये सोचती हैं कि चलो पहले, सबसे पहले जल हम ही चढ़ाएंगे। सो मैया 4:30 बजे मंदिर जा रही थी, और जब वह मंदिर जा रही थी मैया, तो वो चोर ने, कहीं चोरी नहीं मिली तो मैया के हाथ में लोटा था। उस चोर ने विचार बनाया कि कहीं चोरी तो मिली नहीं, लेकिन मैया का लोटा चुरा लूं। चोर ने सोचा मैया का लोटा चुरा लूंगा। आगे आगे मैया, सो चोर भी मंदिर पहुंच गया। मैया ने जल चढ़ाया। चोर ने सोचा मैया लोटा रखेगी तो मैं लोटा लेकर के जाऊंगा। अब मैया भी समझ गई कि 4:30 बजे कोई भी आज तक मुझे नहीं मिला, और वो चेहरे से समझ गई मैया कि ये चोर लग रहा मुझे, ये और कोई नहीं है, ये चोर ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो मैया ने लोटा नहीं रखा। अब चोर उदास हो गया। चोर ने फिर सोचने लग गया मैया ने लोटा रखा नहीं, क्या करें। तो चोर धीरे से बोला मैया हमको भी जल चढ़ाना है। देखिए चोर कह रहा है कि हमें भी जल चढ़ाना है। अब मैया ने विचार बनाया, यदि आपको मना करूं तो दोष लगेगा, और इसके हाथ में लोटा चला गया तो ले जाएगा। सो मैया बड़ी बुद्धिमान मैया, सत्संग करती थी मैया, ज्ञान था मैया। सो मैया ने कहा जल चढ़ाना, चल इधर आ, तू हैंड पंप चला। अब मैया ने चोर से हैंड पंप चलवाया, मैया ने पानी भर लिया। आजा भैया शिव मंदिर पे, शिवालय पे ले गए। अब जैसे शिवालय में गई, सो मैया ने लोटा पकड़ रखे हो। चोर ते काले तू भी पकड़, चल गणेश जी पे जल चढ़ा, माता पार्वती में जल चढ़ा,
कार्तिकेय में जल चढ़ाओ, नंदी में जल चढ़ाओ, और हाँ ये सारा जल शंकर जी पे चढ़ाओ। अब ऐसे जल चढ़ाते हुए हर हर महादेव हर हर महादेव, उसने 5 बारी बोले नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 5 बारी बोल करके बोले सारा जल चढ़ा दे। और मैया ने वाते सारा जल शंकर जी में चढ़ा दिया, और मैया ने लोटा अपनी तरफ ले लिया। अब जब मैया ने लोटा ले लिया तो चोर सोचने लग गया कि लोटा तो हाथ में आया नहीं, क्या करूं। जब सोचने लग गया तब मैया ने पीछे से एक दिया। क्या सोचता है, घंटा बजा। अब वो फिर जैसे लगे तो बोले घंटा बजा, सो चोर ने घंटा बजाया, और जैसे ही चोर ने घंटा बजाया तो लोटा लेना भूल गया, बोला मैं तो घंटा उतारूंगा। चोर के मन में भाव आया कि मैं घंटा उतारूंगा। मैया ने पूजा पाठ किया, चोर वहीं पे अपन घूमता रहा, और पुजारी जी महाराज अपन भूल जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। अब उस चोर ने जब मैया चली गई पूजा करके तो चोर घंटा उतारने को सोचने लग गया। चोर जो था थोड़ा बावना था, चोर बावना था थोड़ा। अब शंकर जी की ऊंची पिंडी थी, यहां भी मैंने देखा बहुत सुंदर पिंडी है, ऊंची शंकर जी की शिवलिंग है। वह चोर ने शंकर जी के ऊपर खड़ा है करके घंटा उतारने लग गया। जैसे ही वह घंटा उतारने लग गया प्यारे, तो भगवान शंकर बगल में प्रकट हो गए। अरे बोले भक्त बरमद्रोही बरमद्रोही बरमद्रोही, वरदान मांगो वरदान मांगो। जैसे ही वरदान के लिए कहा तो चोर कांपने लग गया। चोर कांपने, बोले प्रभु मैं कोई भगत भगत नहीं हूं। बोले झूठ नहीं बोलते, तेरे से बड़ा कोई भगत नहीं हो सकता, तेरे से बड़ा कोई भगत नहीं होता। कोई चीनी चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भांग धतूर चढ़ाता है, कोई बेलगिरी चढ़ाता है, कोई मुझे माला 108 मालों के द्वारा, 108 पुष्पों के द्वारा, 108 बेलपत्र के द्वारा नाना प्रकार से मेरी लोग पूजा करते हैं। लेकिन तू इतना बड़ा भक्त है कि पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया है, इससे बड़ा कौन सा भक्त हो सकता है। ऐसे हैं मेरे भगवान शंकर, ऐसे हैं भोले बाबा मेरे। भगवान शंकर पे तुम कुछ भी चढ़ाइए प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष है। भगवान शिव जैसा कोई देवता नहीं है। 1 मिनट में इनका इशारा करिए बस सबका कल्याण करने वाले हैं भोले बाबा, सभी का कल्याण करते हैं। जन जन का कल्याण करे मेरा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे, हाँ हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंकर बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, हाँ एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा, रख दे समय की धारा, हाँ बदल के रख दे समय की धारा, रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करे मेरा भोले बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा।
हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की एक बाल जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा, समय की धारा। हाँ बदल के रख दे समय की धारा, हाँ नवयुग का निर्माण करे मेरा भोले बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। हरि बोल। दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए। देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए।
ही विष का पान करे मेरा भोले बाबा, खुद ही विष का पान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, दान में दी रावण को लंका, दान में दी रावण को लंका, हाँ दान में दी रावण को लंका, दान में दी रावण को लंका, बाजा था त्रिभुवन में डंका, बाजा था त्रिभुवन में डंका, हाँ बाजा था त्रिभुवन में डंका, बाजा था त्रिभुवन में डंका, निर्धन को धनवान करे मेरा भोले बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरा भोले बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरा भोले बाबा, निर्धन धन को धनवान करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव गंगाधराय जटाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। तो समस्त समस्याओं का समाधान जो भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, पूरी की परिक्रमा नहीं होती भगवान शिव की। और भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। कोई भक्ति करो तुरंत प्रसन्न। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। सनत सनंदन सनत कुमार संत, ये पहला अवतार है भगवान का। दूसरा मेरे प्रभु का जो अवतार है 12 अवतार। तीसरा भगवान का नारद जी का अवतार। चौथा नर नारायण का अवतार, कपिल देव का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं। जो यज्ञ अवतार है भगवान का। ऋषभ देव जी का 8वें नंबर का अवतार है, जिससे जैन धर्म चलता है। ऋषभ देव जी महाराज 8वें नंबर पे। तो 9वां पृथु महाराज का अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, ये भगवान के अवतार हैं। और भगवान का अवतार जो है नरसिंह देव का अवतार, वामन भगवान का अवतार, ये भगवान के 24 अवतारों में परशुराम जी का अवतार। 18वां श्री व्यास जी महाराज का अवतार है रामा अवतार, बलराम जी का अवतार, कृष्णा अवतार। आगे 24वां कल्कि अवतार भगवान का होगा। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
ये मेरे भगवान के 24 अवतार हैं। और प्यारे, इन अवतारों को स्मरण करना चाहिए कि भगवान ने 24 अवतार लिए, लेकिन 2 अवतार ही क्यों श्रेष्ठ हैं, हमारे जीवन से लागू हो जाएंगे। प्यारे, मकान तुमने बनाया है तो अपने सुख के लिए बनाया है, व्यापार किया है अपने सुख के लिए किया है। तुम्हें भगवान ने दिया है, कभी तुमने मंदिर बनाया, कभी तीर्थों की यात्रा की, आपने प्रसाद बनाया तो पहले भगवान का भोग लगाया कि नहीं? भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों के अधीन हूं। अगर ब्राह्मण ने भोग लगा दिया तो भोग लग गया, इसलिए आरती का समय निश्चित होता है। भगवान की आदत बन जाती है, इस समय आरती होना है, इस समय बाल भोग लगना है, संध्या आरती, मंगला आरती, तो भगवान की जैसी आदत बना दोगे। इसलिए भगवान को शालिग्राम जी महाराज पूर्ण ब्रह्म होते हैं, उनको हम भोग जरूर लगाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के अधीन हूँ। भगवान के 24 अवतार हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन अभी भी दुखी है। तुम कितनों कर लो कार्य, कितनों मकान बना लो, कितना व्यापार बढ़ा लो, लेकिन जब तक प्रभु की शरण में नहीं आते हैं तब तक हमारी मन को शांति नहीं मिल सकती है। भगवान के दरवाजे तुम्हें आना पड़ेगा, आज नहीं तो अंतिम समय भी लोग यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, बोलते हैं कि नहीं? आगे वाले बोलते जाते हैं, पीछे वाले सत्संग करते हैं, पीछे वाले सत्संग करते हैं। भैया चला गया बेचारा, बताओ क्या लेके गया? कितना सज्जन आदमी था, मंदिर की सेवा, मंदिर में जाता था, सत्संग में सेवा करता था, सत्संग में सेवा करता था, और सत्संग में जाकर के सबकी मदद करता था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था। बताइए भगवान ने कितना दिया? बताइए आज कुछ लेके गया? लेकिन हाँ हाँ हाँ, मंदिर में उसके नाम की तस्वीर लगी है, पत्थर लगा, वो अमर कर गया। उसने वो तालाब बनवाया, उसने वो धर्मशाला बनवाई, वाने अपने नाम का कमरा बनवा के गया है मंदिर में, वाको नाम कितना उठ गया, वही अमर हुआ। अगर उसने तीर्थों में कहीं तालाब, कहीं प्याऊ, कोई अपने लिए धर्म कार्य करके गया है। यदि अपना नाम अमर करना है प्यारे, तो किसी धर्म से जुड़ करके चलना चाहिए। आप लोग सब महान हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं है, उदास बैठे हैं। तो एक बारी हुआ क्या, देव ऋषि नारद पहुंच गए, और देव ऋषि नारद जाके बोले वेद व्यास जी आप उदास क्यों हैं? क्या बात है? कि पाराशर्य महाभागा भवता कश्चिदात्मना। अरे पराशर पुत्र, तुम उदास क्यों हो? क्या बात है, आप इतने उदास कैसे हैं? नेत्रों से अश्रु झलक आए वेद व्यास जी के, और नारद जी से बोले नारद जी मैंने 17 पुराण लिखे हैं, आप कितने ग्रंथ नहीं पढ़ते होंगे। मैं पहले दिन आया तो मैं सुन रहा था, कुछ माताएं बैठ करके बहुत सुंदर राम नाम की 108 माला जप रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। मन गदगद हुआ। सब चीज पढ़िए, हनुमान जी की सेवा करें, राम जी की सेवा करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन प्यारे, भागवत की शरण में तो फिर भी आना ही पड़ेगा। सबकी भक्ति करो, लेकिन एक ही प्रार्थना करो, प्रभु राम के चरणों में मेरा अनुराग कर दो। राम जैसा कृपालु देवता और हनुमान जी में जैसा भक्त कोई नहीं है। जिसको हनुमान जी महाराज मिलते हैं उसको राम जरूर मिलते हैं, और जिनको नारद जी मिलते हैं उनको मेरे गोविंद कृष्ण भगवान जरूर मिलते हैं। इसलिए भगवान